हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, उससे भी ज़्यादा इजी है। जो क्वेश्चन नंबर बनता है उससे भी ज़्यादा इजी है। देखो इसमें क्या बोला है, एक फिगर दी हुई है हमारे सामने, ठीक है। फिगर नंबर क्या है 10.11। इफ़ टी पी जो है हमारा एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ से यहाँ से ज्वाइन होते हुए, ठीक है भाई, ये तो रेडियस हो गए दोनों के। यहाँ से ज्वाइन होते हुए ये दो टेंजेंट हैं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। टी से ज्वाइन करती हुई एक टी पी हो गई और एक टी क्यू हो गई। ओ सेंटर से ये जा रहे हैं, क्लियर सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट फिर हमें क्या दिखाया गया है कि एंगल पी ओ क्यू, जब एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, इसमें एंगल पी ओ क्यू दिया गया है तो पी ओ क्यू मानते हैं। पी ओ क्यू कितना है 110, मतलब 110 डिग्री। अब इसने बोला कि देन फिर एंगल पी टी क्यू, मतलब पी टी क्यू एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ तक का एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर कितना होगा वो तो हम निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या है, पी ओ क्यू हमारा 110 है जो कि गिवन है, हमें पता है पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ओ पी टी 90 डिग्री क्या है, क्या ओ पी टी या टी पी ओ। आप समझ रहे होंगे कि जब रेडियस से टेंजेंट मिलती है, रेडियस से जब ये स्पर्श रेखा मिलती है यहाँ से, ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमने थ्योरम में पढ़ा है। ऐसा ही यहाँ पर होगा दोस्तों, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप सोचो ज़रा, ये एक चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी सारी भुजाओं को अगर हम प्लस कर दें, उसकी टोटल साइडों को प्लस कर दें, तो कितनी वैल्यू होती है उसकी 360। कैसे, मान लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर टोटल एंगल कितना है 360। ये टोटल एंगल होंगे 360 के बराबर। अब देखो ज़रा भाई, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये 110 का हो गया। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें और इसको प्लस कर दें, अब इन तीनों को 360 में से माइनस कर दें, तो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पी टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए रखना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड यही तो करना है, पी टी क्यू। तो करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले बता देता हूं। जैसे मान लो हमें ये साइडों का ज्ञान नहीं हो पाता, हमें पता ही नहीं है कि चतुर्भुज जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, उसके जो एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हमारा कोई 4 भुजाओं वाला, मतलब कोई चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें से 2 माइनस करना है और 180 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 2 माइनस करना है, 180 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल जो एंगल होते हैं इनके वो कितने होते हैं। देखो कैसे, 4 में से 2 माइनस कर दो 2 बचेगा। जब हम 2 का 180 में भाग देंगे, गुणा करेंगे, सॉरी, 360 आएगा। अब मान लो ये पेंटागन होता, पंचभुज होता, 5 साइड होती, तो 5 में से भी हमें 2 को, मतलब कुल मिलाकर 2 को ही घटाना है, 2 घटाना है, फिर 180 की गुणा करनी है। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 की गुणा करेंगे हम किसमें 180 में, तो कर दो 18 या 54, 540 डिग्री के एंगल बनेंगे दोस्तों पेंटागन में। आप समझ गए। मान लो 6 भुजा होती, 6 में से 2 घटा के 180 गुणा, 7 होती, 7 में से 2 घटा के 180 गुणा। ये फॉर्मूला है, आप याद कर लो, ठीक है। आप क्या कर पाओगे, जज कर पाओगे, आप निकल पाओगे, तय कर पाओगे कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे कि 4 भुजा हैं, 4 में से 2 घटाया, 180 गुणा कर दो, 360 आया, निकल गई, टेंशन खत्म हो गई, क्वेरीज खत्म। तो आप इसे नोट कर लो, इसे उतार लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 हमने मान लो ये मान लिया, ये हो गया हमारा एंगल पी टी क्यू, ठीक है, प्लस एक एंगल हमारा बनेगा टी पी ओ, ठीक है, प्लस ओ है, क्यों नहीं है। आगे हम क्या लिखेंगे, पहले इसे ठीक से लिख दूँ, ओ। अब आगे एक और एंगल क्या है हमारा, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। फिर एंगल क्या है हमारा, एंगल ओ क्यू टी या टी क्यू ओ, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों का तो हमें पता है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। तो करते हैं, देखो यहाँ ऐड कर लेते हैं हम पहले रफली, 0 का 0, 9 और 9, 18 और 1, 19 का 9, यहाँ 1 आ गया, 1 और 1 2, 290, मतलब 290 आया इन सबको प्लस करके। 360 ये है हमारा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इक्वल टू से पहले है ये, अब यहाँ प्लस आ गया, एंगल क्या है, पी टी क्यू, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, ये क्यू है। अब एंगल पी टी क्यू हमें निकालना है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 290 को माइनस कर देंगे। अब एंगल पी टी क्यू जो बचेगा हमारा, देखो कैसे बचता है, 0 का 0 आएगा। अब 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा।
अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा कितने का आ गया दोस्तों, 70 डिग्री का एंगल आ गया। वेरी वेरी इजी, आप समझ गए। जो रेडियस बनाता है हमारा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोनों 90 के हो गए। 110 ये पहले से दे रखा है, इन तीनों को प्लस करके 360 में से हमें घटा देना है, तो हमारी वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी वेरी वेरी इजी है, वो आप करेंगे होमवर्क में, वो मैं आपके लिए देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।